अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने सवाल किया था, क्या जो बीवी की मदद करते हैं वो मर्द गुलाम हो जाते हैं क्या बीवी के? उनके सासू ससुर उनको इस चीज़ का ताना देते हैं कि वो उनके शौहर उनके काम में मदद कराते हैं, तो क्या वो गुलाम हो गए मेरे? मुझे सुनने को ताना मिलता है कि हमारे बेटे को गुलाम बना दिया है हमारी बहू ने। तो देख लिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है। मैं उनके माँ बाप को सलाम करूँगी जिन्होंने ऐसी परवरिश दी अपने बेटे को, जो एक औरत और एक लड़की का दर्द समझ पा रहे हैं और जो है मदद कर रहे हैं। उनके पास इतना वक्त मिलता है और वक्त नहीं भी मिलता है तब भी वो ऐसा वक्त निकाल रहे हैं कि वो जो है अपनी बीवी की मदद कर पा रहे हैं और बीवी का बुरे वक्त में साथ दे पा रहे हैं। ऐसे आदमी सच में बहुत अच्छे होते हैं। और जब परवरदिगार उनको बेटियां देगा ना, तो उन बेटियों को भी वैसे ही दामाद मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को भी वैसे दामाद मिले, तो आप अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं तो बिल्कुल भी नहीं है आप गुलाम, है ना। और इस तरह से नहीं होता है कि अगर कोई इंसान किसी की मदद कर रहा है तो वो उसका गुलाम हो गया, या बहू ने जो है बेटे की मदद की या बेटे ने बहू की, या फिर दामाद जो है बेटी की मदद करता है। तो इस तरह की बातें हैं, तो आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना इन बातों को, और आपको जो है उनको अच्छे से समझाना है, प्यार मोहब्बत से। लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। अगर वो आपकी मदद करते हैं तो आप उनको कहिए कि आपको सलाम है, आपने ऐसी परवरिश की, ये तो आपकी परवरिश है कि आपका बेटा हमारी मदद कर रहा है और वो दीन के रास्ते पे चल रहे हैं, वो नेक अमाल और नेक रास्ते पे चल रहे हैं, तो इसमें कोई भी गुनाह नहीं है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जो है जो इतनी भी उनकी बीवियाँ थी उनका ख्याल रखते थे, उनका काम में साथ देते थे और उनके साथ मदद कराते थे, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी और दामाद की भी मदद कराते थे काम में। तो कोई भी काम करने से कोई इंसान गुलाम नहीं बन जाता है, कोई भी काम करने से इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। और ये बहुत अच्छी परवरिश होती है। जो औरतों की दुख तकलीफ़ को मर्द समझते हैं, ज़्यादातर औरतें ये रोती हैं कि उनके शौहर उनको वक्त ही नहीं देते, टाइम ही नहीं देते, बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। ये तो फिर भी बहुत अच्छी बात है कि वो मदद करा रहे हैं, काम करा रहे हैं, बहुत अच्छी। आप खुद बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपके शौहर आपकी मदद करवाते हैं काम में। आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, या फिर ये ज़्यादा ना सोचें कि आपके सास ससुर आप क्या क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। आपको ध्यान देना चाहिए आपके शौहर पे। अगर आपके शौहर का आपके साथ बहुत अच्छा रवैया है तो ये शुक्र की बात है, पर आपको जो है अपने सास ससुर की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो उनकी ही औलाद हैं और आपकी मदद करते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है इसे मदद करना। आप भी किसी की मदद करें, आप उनके माँ बाप की मदद कर दिया करिए जब आप फ्री टाइम में हुआ करिए। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी मेरे पास वक्त है, मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ, तो आप उनका ख्याल रखें और आप उनको प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं और उनको बताएं कि ये नेक काम है। और ये हमारे आका ने भी किया था, अपनी जो बीवियाँ थी उनका ख्याल रखा था, उनके काम में मदद कराई थी और अपनी बेटी का भी वो ख्याल रखती थी, अपने जो है बेटी का भी मदद करवाते थे आका हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कोई घबराने की बात नहीं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि आपका हस्बैंड आपका गुलाम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना। हाँ, पर दूसरी चीज़ ये है कि आपको इज़्ज़त करनी है अपने शौहर को। बहुत सारी औरतें ये भी शिकायत करती कि हाँ जो है मर्द शिकायत करते हैं कि बीवी उनकी इज़्ज़त नहीं करती, वो कितनी भी मदद कर देती है। बहुत गंदी बात है और बहुत बुरी बात है, और हम गुनाहगार होंगे परवरदिगार के आगे। हमें ये काम नहीं करना है। क्या काम नहीं करना है? अपने शौहर को इज़्ज़त देनी है और आप जनाब से बात करनी है उनसे, चाहे आप भीड़ में हो, चाहे अकेले में हो, चाहे कैसे हो। तू तड़ाक से बात नहीं करनी, बस ज़ुबानी से बात नहीं करनी। मैं आप लोगों को एक बहुत पते की बात बताऊँ, जो औरतें बस ज़ुबान होती हैं उनको गुनाहगार कैटेगरी में बताया जाता है कि गुनाहगार है, इनकी बख्शिश नहीं होगी। किसकी बख्शिश नहीं होगी? जो बदजुबान औरत है, जो अपने शौहर से बदतमीजी से बात करती है, जो शौहर की इज़्ज़त नहीं करती या फिर उनके घर वालों की इज़्ज़त नहीं करती, ऐसी औरतों को क़यामत के दिन माफ़ नहीं किया जाएगा। जी हाँ, क़यामत के दिन उनकी बख्शिश नहीं होगी, उनकी माफ़ी नहीं होगी। तो बदजुबान औरत जब बदजुबानी करती है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ अपने शौहर से कर रही है, क्योंकि शौहर के साथ साथ बच्चे भी उन बातों को, उन चीज़ों को सुन रहे हैं, है ना। आपका शौहर जैसा भी गुस्से वाला है, बुरा है, ऐसा आप प्यार से समझाने की कोशिश करें। एक बार दो बार नहीं समझते, आप चुप रहने की कोशिश करें। जब आप चुप रहते हैं तो चुप में ही सारे जवाब होते हैं, सब्र में ही सारे जवाब होते हैं। तो मेरी बहनों को ये भी कोशिश करनी कि वो सब्र करें, और सब्र से ही परवरदिगार कहता है मैं नवाजता हूँ। जब आप सब्र करना सीख जाती हैं तो परवरदिगार आपको फिर ऐसी नेक नेक चीज़ों से नवाजेगा। आप खुद समझेंगी कि परवरदिगार ने मुझे क्या दे दिया, मैंने तो इसकी उम्मीद भी नहीं की थी, मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था, परवरदिगार ने मुझे नवाज दिया। तो जो है आप अगर अपने शौहर की मदद करती हैं तो भी अच्छी बात है, शौहर आपकी मदद करता है तो भी अच्छी बात है। कोई किसी का गुलाम नहीं हो जाता।